जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं आए दिन भर की मुख्य खबरें और हेडलाइंस को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। राम मंदिर शिलान्यास के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट स्थापित। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भूमि पूजन के साथ भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होने के साथ अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की स्थापना 14 राज्यों के 80 संतों के साथ की गई है। ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य देव मुरारी बापू ने कहा, हमने 23 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर न्यास का पंजीकरण कराया और वृंदावन से 11 संत आए जो ट्रस्ट का हिस्सा। आचार्य ने आगे कहा कि कृष्ण जन्मभूमि की आज़ादी के लिए अन्य संतों और साधुओं को तो जोड़ने की जल्द ही हस्ताक्षर अभियान किया जाएगा। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर अभियान के बाद हम इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी ने सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिल्ली दंगों की साजिश रचने के बाद पुलिस के समक्ष स्वीकार करने के बाद आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता ताहिर हुसैन के मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब भाजपा ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। उसके लिए मेयर को पत्र लिखने की तैयारी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के मीडिया संयोजक नीलकांत बख्शी ने ASIN से कहा, दिल्ली पुलिस की इंटेग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक दंगों की साजिश रचने में ताहिर हुसैन ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी पार्षद का अब किस मुंह से बचाव करेंगे? दिल्ली को दंगा के आग में झोंकने को लेकर उन्हें दबाव देना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 11,514 नए मामले, 316 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,514 नए मामले सामने आए हैं। यह राज्य में किसी एक दिन में सामने आए संक्रमण के मामलों की सबसे अधिक संख्या। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,79,779 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी कि बयान बताया कि वायरस के कारण 316 मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 16,792 हो गई है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या से जुड़े दस्तावेज गायब, सुनवाई टली। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले की सुनवाई टाल दी गई क्योंकि एक दस्तावेज रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। वास्तव में माल्या ने अपने बच्चों के खाते में 40 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना के दोषी 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस यू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि एक दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जून में अपना रजिस्ट्री को यह बताने के निर्देश दिया कि माल्या की पुनर्विचार याचिका को पिछले 3 वर्षों से संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया था कि पिछले 3 वर्षों में पुनर्विचार फाइल को संभालने वाले अधिकारियों के नाम सहित सभी जानकारी प्रदान करें। आपको बता दें कि भगोड़े कारोबारी माल्या ने 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने और अपने बच्चे के खाते में $400 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना को दोषी ठहराया गया था। बैंक के साथ 900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। सुशांत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने CBI जांच के ऑर्डर दे दिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जिस तरह से उलझती जा रही है, उसे सुलझाने के लिए अब CBI ने जांच शुरू करने के साथ रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए। इस FIR में रिया और उसके परिजनों के अलावा 2 नाम और हैं, जिनमें सैमुअल रिमांड और श्रुति मोदी शामिल है। चलिए आपको बताते हैं कौन है सैमुअल मिरांड। सुशांत के घर की देखरेख में कुक, शेफ, नौकर आदि काम करते थे। इन सभी को संभालने के लिए रिया ने एक हाउसकीपिंग मैनेजर की नियुक्ति की। इसका नाम सैमुअल मिरांड था। एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान सुशांत के एक दोस्त सैमुअल हाउकिप ने बताया था कि जून-जुलाई 2019 के आसपास जब उसने सुशांत को छोड़ा था तो मिरांड वही था। हाउकिप ने मिरांड को सुशांत का हाउसकीपिंग मैनेजर बताया था। बताया जा रहा है कि मिरांड
को कथित रूप से अपनी मजदूरी के लिए असंतुष्ट होने के चलते कुछ वित्तीय लाभ होने की संभावना हो, और इसके लिए सुशांत के पिता ने रिया, उसके पिता, मां, भाई के अलावा एफआईआर में मिरांड का भी नाम लिखवाया है। हालांकि यह कोई छिपी बात नहीं थी कि सैमुअल मिरांड अंधेरे की साकिनाका इलाके में कहीं किसी झुग्गी में रहता था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई पुलिस उसे ट्रैक करने में विफल रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बिहार पुलिस के सदस्य उनके आवास पर उनकी तलाश में गए तो वे भारी भीड़ के कारण नहीं पहुंच सके, जबकि अगले दिन एक टीवी चैनल मिरांड के घर पर स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गया तो पता चला कि मिरांड के घर में ताला लगा हुआ था और मुंबई पुलिस वहां पहरेदारी कर रही थी। कल से शुरू होगी देश की पहली किसान रेल, जानिए किन राज्यों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोदी सरकार ने बजट 2020 में इस साल से किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी। ये वादा कल पूरा होने जा रहा है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। देश का कोई भी किसान अब एक राज्य से दूसरे राज्य में रेल सेवा के जरिए फल से सब्जी बेच सकेंगे। किसान रेल शुरू करने के बारे में सरकार का कहना है कि इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को पहली किसान रेल देवलाली से छूटकर दानापुर पहुंचेगी। किसान रेल इन दोनों स्टेशनों के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफ़र करीब 32 घंटे में तय करेगी। जी हां दोस्तों, किसान रेल सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र से बिहार के बीच की जा रही है। भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का निर्णय लिया है। अयोध्या से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। घर घर पहुंचेगी श्री राम मंदिर भूमि पूजन का प्रसाद वितरण पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन का प्रसाद घर घर वितरित करने वाले वाहन को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में अयोध्या न्यास के माध्यम से प्रसाद का वितरण बूथ स्तर पर हर घर में किया जाएगा। दरियाबाद विधानसभा में भी प्रसाद वितरित किया जाएगा। सांसद ने कहा कि हर राम भक्त जन्मभूमि पर भूमि पूजन कार्यक्रम का अपने आंखों से दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण यह संभव नहीं हो सका। मर्यादा व अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए लोगों ने अपने आवास पर इस कार्यक्रम को टीवी पर सजीव देखा। शाम को अपने घरों में दीपक जलाया तथा पूजन अर्चन किया। राम जन्मभूमि से भी प्रसाद राम भक्तों को वितरित किया जा रहा है, जिससे वह अपनी श्रद्धा व भक्ति प्रभु राम के चरणों में अर्पित कर सके। इसके साथ ही बॉलीवुड से राष्ट्रीय महिला आयोग ने महेश भट्ट व मोनी रॉय सहित कई अभिनेत्रियों को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के नाम पर लड़के शोषण करने एक मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महेश भट्ट, मोनी रॉय सहित अन्य कई अभिनेत्रियों को नोटिस भेजा। आयोग ने इस सभी को नोटिस भेजकर लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले में बयान दर्ज करने को कहा। यह मामला पुराना है और इस पर आयोग पहले भी इन फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेज चुका है। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, भारत में एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था ढूल-मूल पड़ रही है और दूसरी तरफ देश में सोने की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महामारी के इस दौरे में ग्राहकों की सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आज आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। जी हां, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड लोन को पहले से काफ़ी ज़्यादा और आकर्षक बनाया। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी सिलसिले में कहा कि आरबीआई का रुख उदार बना रहेगा। बैंक गोल्ड ज्वेलरी पर 90% तक लोन दे सकेंगे। मौजूदा समय में सोने के कुल मूल्य का 75% तक ही लोन मिलता है। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक दी गई है। गौरव मतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की इन संकटग्रस्त हालातों में लोगों ने गोल्ड लोन का काफ़ी इस्तेमाल किया। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह फैसला सुनाया है। योगी सरकार ने लिए बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक जनपद में L2 तथा L3 कोविड चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही चिकित्सा कर्मियों तथा मेडिकल उपकरण की समुचित व्यवस्था भी की जाए। L2 तथा L3 कोविड अस्पताल में मानक के अनुरूप वेंटिलेटर्स की व्यवस्था रहनी चाहिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने टेस्टिंग क्षमता में निरंतर वृद्धि किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि RT-PCR के माध्यम से प्रतिदिन की जा रही टेस्टिंग को बढ़ाया जाए
उन्होंने बताया कि कोविड-19 में बचाव सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए लोगों को इस रोग से बचाने के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाए। संक्रमित होने पर व्यक्ति को समय पर कोविड अस्पताल पहुंचाकर लक्षण के आधार पर उसका विचार किया जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने आखिर अपनी किस गलती के लिए मांगी सोशल मीडिया पर माफ़ी? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लोगों से माफ़ी मांगी है। अमिताभ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर की थी। उस कविता को शेयर करते हुए उन्होंने उसे अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की रचना बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो रचना उनके पिता की नहीं बल्कि किसी और की थी, जिसके बाद उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।